लाहौर के बाद रुख करते हैं सरगोदा का, जहां फरोग तालीम स्कूल की हेड के नारवा रवैये के खिलाफ स्कूल के असातिज़ा और वालिदैन ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं बिग न्यूज़ के एंकर सैयद अनवर की इस रिपोर्ट में। जी, मैं मौजूद हूँ इस वक्त डिप्टी कमिश्नर सरगोदा के ऑफिस के बाहर, जहाँ पे कुछ टीचर्स खवातीन एहतजाज कर रही हैं। उनका क्या कहना है कि इस हवाले से वो एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही हैं, जानते हैं उनसे। काफ़ी सारे हम लोग तंग आके निकले हैं, तो यही मैंने बताया कि वो साइको केस है और पहले भी 3-4 दफ़ा सिलेंडर हो चुकी है। अब यहाँ जो है शहर का स्कूल है उसमें लगाया गया और 40 लोगों को उसने रोज़ बीमार किया होता है। आए दिन हमारी कोई ना कोई मिस बेहोश हो जाती है और गैर कानूनी उसने कंटीन भी लगाई हुई है, कोई गवर्नमेंट से इजाज़त नहीं ली। साथ चंदा भी वसूल करती है। हम कहते हैं हमें आर्डर कोई दिखाओ, रिटर्न हमें आर्डर ही नहीं देती और कहती है लो बच्चों से सफाई हमसे करवाती है। उस्ताद करें, उस्ताद पढ़ाएं कि काम करें, वो NSB से करवाए। साथ अभी 19 ये आज 22 तारीख हो गई और अभी तक उसने बच्चों की रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं उसने किया, तो बच्चों ने पढ़ना क्या है। जी, जैसा कि आपने इन खातून टीचर की बात सुनी, उनका कहना है कि फ़रोग़ तालीम स्कूल में जो टीचर है वो नॉर्मल है या दिमागी मरीज़ा है और वो टीचर से सफाई का काम करवा रही हैं, कैंटीन को गैर कानूनी तौर पर चला रही हैं और बच्चों को जुर्माने किए जा रहे हैं। इसी हवाले से एक और टीचर हमारे पास मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी बिल्कुल सर, हमारी हेड जो है वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड है, वो हमें बच्चों को पढ़ाने नहीं देती। अभी रजिस्ट्रेशन में सिर्फ बहुत थोड़े से दिन रह गए हैं, हम मिनते कर रहे हैं कि शुरू कर लें, कभी कोई टेस्ट कभी कोई टेस्ट, कभी सेक्शन चेंज कर देती हैं। हाई विंग को उठा के प्राइमरी में फेंक दिया, प्राइमरी को उठा के हाई में, मिडल में शफलिंग करती रहती हैं सारा टाइम। वो बस मुझे लगता है घर जाके प्लान करती हैं कि सुबह जाके मैंने इन्हें यहाँ से डिस्टर्ब करना और यहाँ से टॉर्चर करना है। और हम तो ये 9 मंथ्स हो गए उन्हें हमारे स्कूल में आए हुए और हम सारे ज़हनी मरीज हो गए हैं, हमारे घर वाले परेशान और हम लोग तो जॉब तक छोड़ने के बारे में सोचना शुरू हो गए हैं। इतना ज़्यादा उन्होंने हमें जिच कर दी है। अब हम इसी मसले को लेकर यहाँ पे आए थे DC साहब के पास, तो वहाँ हमारे CO साहब आ गए, उन्होंने हमें उम्मीद दिलाई है कि इंशाल्लाह हमारा मसला हल हो जाएगा। इस वजह से अब हम सारे जा रहे हैं। फिलहाल मुतालबा क्या है? हमारा मुतालबा ये है कि हमारी हेड को चेंज करें। हम उन हेड के अंडर काम ही नहीं कर सकते। जो जूनियर मोस्ट SST हैं उनको उठा के अपने साथ लगाया हुआ है और सीनियर्स को उनसे इंसल्ट करवाती हैं, क्लासेस में आके बच्चों के सामने वर्बली टीचर्स को इंसल्ट करती हैं। जब बच्चे टीचर को रिस्पेक्ट ही नहीं करेंगे तो वो उससे सीखेंगे कैसे कुछ। जब तक निज़ाम तालीम दुरुस्त नहीं होता उस वक्त तक हम नई नस्ल की आबियारी नहीं कर सकते। और इस वक्त फ़रोग़ तालीम की जो हालत है वहाँ पे जिस तरह से एजुकेशन के निज़ाम को डिस्टर्ब किया गया है। हमारे मेन प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो हेड हैं वो हमें मेंटली तौर पर बहुत टॉर्चर करती हैं, बार बार पे क्लास में आके इंसल्ट करना। इस तरह हम हर वक्त यही हमारा रहता है कि आज क्या हो जाएगा, आज क्या हो जाएगा। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान। और हम जो है और वो क्या ना जो है CO साहब ने अब हमें उम्मीद दिलाई है कि वो हम कोई बेहतर हल करेंगे, तो इंशाल्लाह कोई बेहतर हल निकल आएगा। मेरी वालदा बहुत शदीद बीमार है, ICU में है। मैंने छुट्टी के लिए अप्लाई किया, मैंने अपने हस्बैंड को भेजा छुट्टी देके। उन्होंने मुलाजमीन को भी बुला के डांटा, टीचर्स को भी डांटा कि ये कौन मेरी टेबल तक छुट्टी लेके आया है, इसको बाहर ही फेंक देना है। और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, मैं छुट्टी नहीं दूँगी। उन्हें इतना जलील के साथ चलने वाले लोग हैं, हम काम करने वाले लोग हैं, हम लोगों को काम ही नहीं करने देती, बच्चों को पढ़ाने तक नहीं देती। कभी कोई सेक्शन चेंज तो कभी कोई चेंज। अब रजिस्ट्रेशन में 8 दिन बाकी है, अभी तक हमारी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुई। बच्चों से फाइन लेना मना है, हमें फोर्स करती हैं उनसे फाइन लो। कैंटीन वहाँ ठेके के बगैर बनी हुई है, बच्चों को 3-3 पीरियड खड़ा कर देती हैं लेट आने पे, इतना जुल्म करती हैं। और टीचर्स के साथ तो जो कुछ, हमारी एक टीचर को ब्रेन ट्यूमर है, वो बेहोश हो गई। हमने आज जाके बताया कि वो बेहोश हो गई है, तो कहती है तो मैं हमें करके रखा। सबसे जूनियर जो टीचर है, सबसे जूनियर SST हैं, उनको हमारे ऊपर हेड बनाया हुआ है। खुद स्कूल बहुत कम आती हैं और वो सेकंड हेड से सारा काम ले रही है। जी, जैसा कि आपने इन टीचर्स की बात सुनी, उनका कहना है कि फ़रोग़ तालीम न्यू सैटेलाइट टाउन सरगोदा में एजुकेशन का मेयार दिन ब दिन गिरता जा रहा है। उसकी वजह हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट वो ज़हनी मरीज़ा हैं और जहाँ पे टीचर से सफाई करवा जा रही है, बच्चों को जुर्माने किए जा रहे हैं और 3-4 स्कूलों से वो इससे पहले भी सरेंडर कर चुकी हैं। और यही वजह है कि वहाँ का निज़ाम तालीम डिस्टर्ब हो चुका है। इनका डिप्टी कमिश्नर सरगोदा से मुतालबा है कि उन्हें फिल-फोर वहाँ से हटाया जाए और वहाँ के तालीमी निज़ाम की बेहतरी में किरदार अदा किया जाए। सैयद अनवर, बिग न्यूज़, सरगोदा।